हेलो दोस्तों, स्टडी स्किल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, स्टडी स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग गंगा नदी का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या कि किस तरह भगीरथी नदी यहाँ से बहते हुए आ रही थी। ठीक है, और इधर से अलकनंदा नदी बहते हुए आ रही थी। ठीक, जैसे भगीरथी नदी आ रही थी और इधर से अलकनंदा आ रही थी। ये दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल रही थी, जहां से इसका नाम गंगा नदी पड़ रही थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, देखिए उत्तराखंड में एक जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर। वहां से क्या होती है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है, जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे नगर हैं। उसके बाद गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा भाग बांग्लादेश से प्रवेश कर जाता है और वहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से गंगा नदी बहती हुई आई, पश्चिम बंगाल में ये दो भाग में बट गई, एक ऐसे एक ऐसे। इस नदी का नाम हो गया हुगली, और एक बार आगे बढ़कर बांग्लादेश में घुस जाती है, जहां से नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और वहां से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और वहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका क्या होता है, बांग्लादेश में ये दोनों बड़ी नदियां, एक पद्मा, ठीक है, जो बांग्लादेश में बोली जाती है गंगा को, और जमुना जिसका ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है। ठीक है, बांग्लादेश में मिल जाती है, और मिलने के बाद इसे संयुक्त रूप से मेघना नदी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। यहीं पर क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है कि डेल्टा कैसे कहते हैं। देखिए जब नदी हिमालय से बहती हुई आती है, तो जब ये अपना मुहाने पे होती है, मतलब जब समुद्र में मिलने वाली होती है, तो क्या होती है, ये कई भागों में इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये जब बढ़ती है तो अपने साथ जितने मिट्टी लाती है तो इससे पूरा फैला देती है। तो ये डेल्टा शेप में इस तरह आती है, इसलिए इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग गंगा की सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सहायक नदी को पढ़ने के लिए हम लोग दाएं ओर से मिलने वाली नदी और बाएं ओर से मिलने वाली नदी कंसेप्ट से पढ़ेंगे, आराम से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी, देखिए यहां से बह रही है, गंगा नदी देखिए यहां से बह रही है, ये देखिए इधर से गंगा नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, ये अब देखिए बाईं ओर से गंगा नदी क्या क्या मिलती है। ठीक है, देखिए पहला मिलती है रामगंगा। ठीक, उसके बाद मिलती है गोमती नदी। उसके बाद देखिए नेपाल से 3 नदी मिलती है बाएं ओर से, एक घाघरा, एक गंडक, एक कोसी, और लास्ट में मिलती है महानंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से जो है, अब दाएं तरफ से देखिए, दाएं तरफ से क्या क्या मिलती है। देखिए दाएं तरफ से मेनली 3 नदी मिलती है, एक है यमुना, और एक है टोन्स और एक है सोन। ठीक,
अब यमुना यमुना नदी जो है इसमें क्या होती है, 3 नदियाँ के मिलती है। एक चंबल नदी जो इटावा जगह में मिलती है यमुना नदी से, फिर बेतवा जो हमीरपुर में मिलती है, और केन जो कि बांदा में यमुना से मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यमुना से कौन कौन नदी मिलती है, तो ये चंबल हो गया, बेतवा और केन हो गया। चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। और इधर दाएं तरफ से टोंस और सोन। अब हम लोग गंगा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मानसरोवर झील, बेरीनाग झील, गोमुख और राकसताल। इसका आंसर होगा गोमुख, उत्तराखंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा 5 राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो जगह पहले इसको जाकर देख लें, ठीक है। इसका आंसर होगा कानपुर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गंगा नदी का नाम, गंगा कहाँ से पड़ता है? तो मैंने बताया था गंगा नदी का नाम क्या होती है। देखिए, इधर से आती है भगीरथी नदी, इधर से आती है अलकनंदा नदी और देव प्रयाग नामक स्थान पर ये मिलती है, ठीक है। वहीं से गंगा नाम कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है? तो इसका आंसर भी देखिए, इसका आंसर भी होगा देव प्रयाग, है ना। मैंने अभी बताया आपको कि अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलती है, देव प्रयाग मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन नदियां करती है? देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी केदारनाथ से निकलती है? देखिए, केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है आपका हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 10 नंबर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी, ठीक है। देखिए, ये आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी गंगा के दाएं ओर से मिलती है? ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया अभी। देखिए क्या होता है कि ये आपका गंगा नदी थी इसे, ठीक है, मैंने बताया था। तो मैंने यहाँ बताया था आपको यमुना नदी दाएं से मिलती है, एक यहाँ यमुना मिलती है, फिर मैंने बताया था यहाँ पर सोन नदी मिलती है, फिर मैंने बताया था यहाँ से टोंस नदी दाएं से मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यमुना आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है, मतलब कि दाईं ओर से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया हुआ है, गोमती, रामगंगा, कोसी और टोंस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 3 नदी मिलती है दाएं ओर से, एक मिलती है यमुना, एक मिलती है यमुना, एक मिलती है टोंस, एक मिलती है सोन, जो कि दाएं तरफ से मिलती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा टोंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी है? देखिए फिर बता रहा हूँ। देखिए ये गंगा नदी जैसे बह रही थी ऐसे करके, ठीक है।
तो क्या हो रही थी, यहाँ से ये आपका यमुना नदी हो गई यहाँ से, और इधर से आपको मैंने बोला था कि इधर से आपका सोन हो गया, ये आपका टोंस हो गया। तो टोंस और सोन ऐसी दो नदियां हैं जो कि सीधे सीधे आके दक्षिण से आके मिलती है गंगा नदी पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शहर गंगा नदी के बाएं और स्थित है, ठीक है। तो गंगा के बाएं और स्थित है आपका वाराणसी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब जानता होगा, ये इसको बोलते हैं कोसी, ठीक है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। उसको आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की कौन सी प्रमुख सहायक नदी नहीं है, देखिए गंगा की कौन सी प्रमुख सहायक नदी नहीं है, ठीक है। घाघरा है, ठीक है, रामगंगा भी है और सोन भी है। मैंने आपको बताया था चंबल नदी जो है यमुना के सहायक नदी है, याद रखिएगा। चंबल हो गया, बेतवा हो गया, है ना, केन हो गया, इसे यमुना के सहायक नदी है, गंगा के सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और, गंगा नदी और यमुना नदी का मिलन का गंगा नदी और यमुना नदी का मिलन कहाँ होता है, ठीक है। तो मिलन इसका होता है आपका कहाँ, प्रयागराज में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गंगा नदी को किस शहर से, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये बहती होगा, ठीक है, किस शहर से नहीं बहती है। देखिए गंगा नदी जो है ऋषिकेश से बहती है, हरिद्वार से भी बहती है, वाराणसी से भी बहती है, लेकिन लखनऊ से नहीं बहती है, ठीक है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। तो मैंने बताया था गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई होती है वो कहाँ है, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। सबसे कम पूछा जाए तो वो झारखंड में होगी, ठीक है। ये गंगा नदी का 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार बढ़िया से फिर दोबारा देखिएगा, सब क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले और इस वीडियो को बढ़िया से एक पढ़ ले, ठीक है, बड़े समझ में आएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक करें, और अगर आपको इस तरह वीडियो और चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।